सरकाघाट में मनाया गया राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस। सीएम सुक्खू ने तिरंगा फहराकर ली मार्च पास्ट की सलामी। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्थानांतरण पर जयराम ठाकुर का सीएम सुक्खू पर हमला। सड़क हादसों ने ली 7 लोगों की जान, एक रावी नदी में लापता, कई घायल। शिमला के फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शवीर को मिला वीर चक्र, मिला तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। लोगों की डिमांड पूरी, टकोली टोल प्लाजा को किया गया बंद। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। 79वां स्वतंत्रता दिवस आज पूरे प्रदेश में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस ऐतिहासिक अवसर को मनाने के लिए राज्य, जिला और उपमंडल स्तर पर समारोह आयोजित किए गए। समारोह के मुख्य आकर्षणों में राष्ट्रीय ध्वज फहराना और राज्य पुलिस, होमगार्ड, NCC और ITBP की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक मार्च पास्ट शामिल थे। राज्य स्तरीय समारोह मंडी जिले के सरकाघाट में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड का निरीक्षण किया और भारी बारिश के बीच पुलिस, होमगार्ड, NCC, ITBP, उत्तराखंड पुलिस, तृतीय भारतीय रिजर्व बटालियन, पंडोह, जिला मंडी पुलिस, यातायात पुलिस, पूर्व सैनिक लीग और होमगार्ड बैंड की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सुक्खू ने जहां प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, वहीं देश की आज़ादी, एकता और अखंडता के लिए हमारे वीर सपूतों द्वारा किए गए बलिदानों को याद किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश पर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव पर चिंता भी व्यक्त की और कहा कि लगातार आने वाली आपदाओं से राज्य में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। 2023 की आपदा का उल्लेख करते हुए, जिसमें राज्य को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के अपने आकलन के बावजूद हिमाचल को केवल 1500 करोड़ रुपए मिले, वह भी 2 साल बाद। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की आपदाओं ने एक बार फिर भारी नुकसान पहुंचाया है, खासकर मंडी जिले में, और राज्य को अभी तक केंद्र से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए अपने संसाधनों से पहले ही 360 करोड़ 42 लाख रुपए वितरित कर चुकी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि केंद्र जल्द ही आपदा प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार की अब तक की उपलब्धियों का बखान भी किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्थानांतरण पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के दिन सरकार द्वारा किसी नई योजना का शुभारंभ किया जाता है या फिर किसी नई संस्थान की घोषणा की जाती है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय महत्व के दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य स्तरीय समारोह में अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को नेरचौक से सरकाघाट स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी। जयराम ने कहा कि सरकार का यह फैसला उनकी संकीर्ण सोच का प्रतीक है। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी लगभग 5 साल से कार्यरत है, लेकिन सरकार यह नहीं कर पा रही है कि इसके साथ करना क्या है। जयराम ने कहा कि हमीरपुर में भी इसे शिफ्ट करने के लिए जमीन खोजने के लिए काम पर मुख्यमंत्री ने कुछ लोगों को लगाया था। सरकार के कार्यकाल का आधे से ज़्यादा समय निकल गया है, इसलिए मुख्यमंत्री को अपनी योजनाएं शुरू करने और उन्हें क्रियान्वित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार द्वारा इस तरीके से चीज़ों को उलझाने का काम लगातार किया जा रहा है। जो चले हुए संस्थान हैं उन्हें बंद करना, जिन प्रोजेक्ट के टेंडर हो गए थे उन्हें रोकना, उसका बजट वापस मांगना। जयराम ने कहा कि चलते काम को रोकना वर्तमान सरकार का प्रिय शगल हो गया है। जिला कांगड़ा में सुबह सवेरे एक भयानक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई।
हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 20 से 25 श्रद्धालु घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी श्रद्धालु पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस चौकी योल को सूचना मिली कि चामुंडा धर्मशाला मार्ग पर इक्को मोड़ के पास होटल के समीप एक पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। दुर्घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 पुरुष और एक महिला ने टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं चंबा जिला में हुए 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं और एक व्यक्ति रावी नदी में लापता है। पहला हादसा चंबा भरमौर NH पर दुर्घटी में हुआ, जहां मणिमहेश यात्रा से लौट रहे यात्रियों की कार दुर्घटनाग्रस्त होकर रावी नदी में जा गिरी। कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति रावी नदी में लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। ये सभी लोग मणिमहेश यात्रा के लिए जा रहे थे। वहीं दूसरा हादसा चंबा खजियार मुख्य मार्ग पर मंगला के समीप हुआ, जिसमें एक कार के खाई में गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को खाई से निकाला। 2 दुखद हादसे सामने आए, जिसमें एक हादसे में मणिमहेश भरमौर से एक गाड़ी लौट रही थी चंबा की तरफ, जिसमें 5 लोग सवार थे। ये गाड़ी सड़क से नीचे रावी नदी में गिर गई, जिसमें 2 लोग इंजर्ड हुए हैं, 2 लोगों की डेड बॉडीज मिली है और एक व्यक्ति मिसिंग है। और जो घायल हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और जो एक मिसिंग पर्सन है उसकी खोज पुलिस की टीम, होमगार्ड्स की टीम और SDRF की टीम लगातार कर रही है। देखिए, दूसरा हादसा जैसे चंबा के बीच में एक गाड़ी, ऑल्टो गाड़ी नीचे गिरी पाई गई, जिसमें जो ड्राइवर था वो मृत पाया गया है। ड्राइवर स्थानीय निवासी है और घटना के कारणों का पता लगा जा रहा है कि किस कारण से हादसा पेश आया। देखिए, जो भी श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं या स्थानीय लोग भी मणिमहेश यात्रा के लिए जा रहे हैं, सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि भरमौर से चंबा की जो सड़क है वो थोड़ी सकरी सड़क है कई स्थानों पर, और लगातार चंबा जिले में जैसा आप लोगों को पता है कि लगातार बारिश हो रही है, तो कई स्थानों पर ऊपर से पत्थर भी गिर रहे हैं और पानी का फ्लो भी कई जगह बढ़ जाता है। तो मेरा उनसे आह्वान ये रहेगा कि अपनी यात्रा जो है सावधानीपूर्वक करें, ध्यानपूर्वक करें, और अगर उन्हें कोई भी ऐसी स्थिति लगती है जहाँ पे सुरक्षा को लेकर कोई संदेह है या खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ पर किसी सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं और ऐसी जगह पर रुकें जहाँ पर कई पत्थर नहीं गिरते हो। और रोड की स्थिति ठीक होने पर या जो स्थितियाँ हैं वो अनुकूल होने पर ही यात्रा करें, अनावश्यक खतरा मूल। शिमला के जुब्बल के जखोड़ गांव के फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शवीर सिंह ठाकुर को उनके इस अदम्य साहस के लिए देश के 3रे सर्वोच्च वीरता सम्मान वीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट करने के लिए दिया गया है। अर्शवीर ठाकुर फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर इस सम्मान को पाने वाले अकेले अधिकारी हैं। उन्होंने दुश्मन के इलाके में घुसकर बेहद सटीकता से हमला किया और आतंकियों के गढ़ को तबाह कर दिया, जिससे भारतीय सेना को एक बड़ी सफलता मिली। उनका यह शौर्य और पराक्रम न सिर्फ उनकी बहादुरी को दर्शाता है, बल्कि भारतीय वायुसेना के उच्च प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प का भी प्रतीक है। अर्शवीर ने अपने विमान से सटीक बमबारी की और अपने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उनके इस साहसिक कार्य ने पाकिस्तान में चल रही आतंकी गतिविधियों पर एक करारा प्रहार किया है। अर्शवीर की इस उपलब्धि पर उनके परिवार और पूरे हिमाचल प्रदेश को गर्व है। यह सम्मान न केवल अर्शवीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है, जो हमें यह याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश में किरतपुर मनाली 4 लेन पर मंडी से औट के बीच हाईवे पर लगातार भूस्खलन और बारिश के कारण सड़क की हालत खराब है। इस वजह से यह मार्ग अक्सर बंद रहता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस समस्या को देखते हुए मंडी के पास स्थित टकोली टोल प्लाजा को 1 महीने के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने स्थिति का जायजा लेने के बाद यह फैसला लिया है और लिखित में आदेश भी जारी कर दिए हैं। कारगिल युद्ध के नायक और भाजपा नेता ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और मंडी जिला प्रशासन को पत्र लिखकर टोल प्लाजा बंद करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि सड़क की हालत खराब है और लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में टोल टैक्स वसूलना सही नहीं है। चालकों और यात्रियों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस टोल वसूली का विरोध किया था। टोल प्लाजा बंद होने के बाद ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। प्रशासन का कहना है कि 1 महीने बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही टोल प्लाजा को फिर से खोलने पर विचार किया जाएगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।